बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी बहन मेरे भाई, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद के कलाम में कुदरत है और कुदरत पाई जाती है, और खुदावंद के कलाम पर जो तवज्जो करता है वो भलाई को देखता है। आज मेरी बहन मेरे भाई, आप जब इस कलाम पर तवज्जो करेंगे तो यकीनन आप भलाई को देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा की आवाज़ के लिए दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खुदावंद, जिन जिन कौमों, उम्मतों, जिन लोगों ने इस कलाम पर तवज्जो की है, उन्होंने भलाई को देखा है। आज खुदावंद तेरे बेटे बेटियां इस कलाम पर तवज्जो करें ताकि भलाई को देखें, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, आपने खुदा के कलाम में साथ हम सीखेंगे ज़बूर 23। आपने पहले भी, आपको ज़ुबानी भी आता होगा और आप पढ़ते भी हैं ज़बूर 23 को, लेकिन आज हम जो कुछ ज़बूर 23 में से सीखेंगे, जब मैंने इन बातों को सीखा तो मैंने पहले ये बातें नहीं सुनी थी, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि जो बातें आज आप सुनेंगे ज़बूर 23 की, क्योंकि जब हम इस पर तवज्जो करेंगे फिर भलाई को देखेंगे। सिर्फ पढ़ने से नहीं, समझने से ज़बूर 23 समझ आएगा। हालेलुया। तो आइए ज़बूर 23 उसकी पहली आयत है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इस पर अमल करने वालों पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। पहली आयत, ज़बूर 23 लिखने वाला खुदा का बंदा दाऊद है, और दाऊद पेशे के लिहाज से चरवाहा है, और चरवाहा होने के बावजूद बादशाह भी है, नबी भी कहते हैं दाऊद को। और दाऊद जब इस ज़बूर 23 को लिख रहा है, अपने आप को भेड़ बनाते हुए कह रहा है, अपने आप को भेड़ कह रहा है, इसलिए अपने आप को भेड़ कह रहा है। कहते हैं खुदावंद मेरा चुपान है, खुदावंद मेरा चराने वाला है। खुदावंद का मतलब मालिक है, और जिस खुदावंद को वो अपना खुदावंद कह रहा है वो उसका खालिक भी है, क्योंकि खुदावंद हमारा मालिक भी है और खालिक भी है। इसलिए दाऊद कह रहा है खुदावंद मेरा चुपान है। चुपान का मतलब है चराने वाला, और कह रहा है कि खुदावंद मेरा चुपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ। इसलिए कहता है मुझे कमी ना होगी। कहता है दुनिया को कमी हो जाएगी खाने पीने की, दुनिया को कमी होती भी है, लेकिन जिसका चरवाहा खुदावंद है उसे कोई कमी ना होगी, क्योंकि दाऊद कह रहे हैं खुदावंद कुल कायनात का मालिक और खालिक, जिसके बंद के कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता, वो मेरा मालिक है, वो मेरा खालिक है। इसलिए दाऊद कहता है खुदावंद कायनात का मालिक, वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ। क्योंकि दुनिया भूखी मर सकती है, लेकिन उसकी भेड़ भूखी नहीं मर सकती है। ये वो अपनी भेड़ों को आसमान से मुहैया कर देता है, अपनी भेड़ों को कौमों के ज़रिए मुहैया कर सकता है। इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद बादशाह होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, फिर भी अपना तवक्कुल अपने खुदा पर रखता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। मेरे बहन मेरे भाई, जब आपके पास सब कुछ है उसके बावजूद भी आपका ईमान ये होना चाहिए कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कभी ना होगी। और आगे लिखा है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, और भेड़ को हमेशा हरी हरी घास चाहिए, हरी हरी चरागाहों में जाना है भेड़ को। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे हरियाली में ले जाता है, और हरियाली खुशहाली को जाहिर करती है और किसी चीज़ की कमी नहीं। जब कमी आती है, जब हालात ख़राब आ जाते हैं, तब ज़मीन बंजर हो जाती है, और बंजर ज़मीन जब होती है तो हरियाली ख़त्म हो जाती है। इसलिए भेड़ को हरियाली चाहिए, और इसलिए खुदा का बंदा कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। और फिर लिखा है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये मेरी बहन मेरे भाई, ये वो राहत नहीं है कि आपके पास अगर गर्मी है तो आप एसी में हैं, ये वो राहत की बात नहीं कर रहा, ये दुनिया की राहत की बात नहीं कर रहा, ये उस राहत की बात कर रहा है, ये उस चश्मे की बात कर रहा है, ये उस सुकून की बात कर रहा है। खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है। दुनिया के पास दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास इत्मीनान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूँ। हमारे पास कुछ हो या ना हो, इत्मीनान है। दुनिया के पास सब कुछ है, इत्मीनान नहीं है। खुदावंद जो उम्मीद का चश्मा है, इन 5-6 चश्मों का जिक्र है बाइबल मुक़द्दस में, रोमी के ख़त में इसका जिक्र है, लेकिन खुदावंद तसल्ली का चश्मा है। जब हमारे अजीज़ हमसे जुदा हो जाते हैं, हमें ढेरों लोग तसल्ली देते हैं, लेकिन हमें तसल्ली नहीं मिलती। जब हम कलाम सुनते हैं तो कलाम में से हमें तसल्ली मिल जाती है, क्योंकि कलाम मेरी तसल्ली है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है तुम मरते नहीं बल्कि मसीह में सो जाते हो।
اور لکھا ہے اوروں کی طرح غم نہ کرو. یہ تسلی دنیا سے تھوڑی ہمیں ملے گی, یہ تسلی خدا کے زندہ کلام میں سے ملے گی. اگر آپ کے پاس تسلی نہیں میری بہن میرے بھائی, آج خدا کے کلام کو کھولیں اور پڑھنا شروع کریں. یہ تسلی آپ پر جاری ہو جائے گی, کیونکہ یہ تسلی صرف باتوں سے نہیں, ان لفظوں سے نہیں, کیونکہ خدا کے کلام کی قدرت سے تسلی ہے. اور جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو تسلی آئے گی. اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. جان تب بحالی کی ضرورت ہوتی ہے جب جان تنگ دستی میں آ جاتی ہے, جب آپ کے ساتھ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی, تب آپ کی جان بحال نہیں بلکہ قید خانے میں ہے. اور ایسا بھی ہے آپ کے پاس دولت بھی ہے, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے دنیا کی چیزیں, لیکن آپ کی جان بحال نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں میری جان ایسے لگتا ہے کہ بے جان سی ہو رہی ہے, عجیب سا کچھ ہو رہا ہے, اس لیے کہ آپ کی جان تنگ ہے. دولت ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود, اس لیے کہتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. داؤد بادشاہ ہے, دولت مند ہے, پیسے والا ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. دولت میری جان کو بحال نہیں کرے گی, دنیا کی چیزیں میری جان کو بحال نہیں کرے گی, میرا خداوند میری جان کو بحال کرے گا. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. اور پھر لکھا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ پر لے چلتا ہے. کہاں لے چلتا ہے؟ صداقت کی, سچائی کی راہ پر. کس کی خاطر؟ اپنے نام کی خاطر. اگر وہ آپ کی گناہ مٹاتا ہے, اپنے نام کی خاطر. اگر وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے, اپنے نام کی خاطر. اگر آپ کے لیے آسمان کھلتا ہے تو یسوع کے نام سے کھلتا ہے. اگر آپ کے پاپ دھلتے ہیں تو اس کے لہو سے اور اس کے نام سے. جب اس کا لہو مانگتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے. اور خداوند کچھ بھی کرتا ہے اپنے نام کی خاطر کرتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے بندہ ابراہیم سے بھی کہا کہ میں اپنے یہوہ نام سے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ابراہیم کا خدا, یعقوب کا خدا, اسحاق کا خدا, یہوہ خدا, زندہ خدا ہے. کیونکہ تب اور بھی خدا بہت تھے, لیکن یہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, وہ نام ملا ہے. وہ نام کیا ہے؟ وہ نام یسوع نام ہے, کیونکہ وہ اپنے نام کی خاطر سب کام کرتا ہے. پھر لکھا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. میری بہن میرے بھائی, خدا کا بندہ داؤد ساری رات, سارا دن کہاں ہوتا ہے؟ جنگلوں میں, کیونکہ چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کو جنگلوں میں لے کے جاتا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں پنجاب وزٹ کے لیے گیا, جب رستے سے آ رہا, اور میں نے کیا دیکھا, ایک ایسا چرواہا جو آدھے گھنٹے کا سفر گزر گیا اندرون سندھ کی طرف, آدھے گھنٹے کا سفر گزر گیا, اور وہ اکیلا چرواہا ہے اپنی بھیڑوں کے پاس, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. لیکن میں کہتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں پاکستان کے جنگلات, جہاں جن جنگلات کی بات خدا کا بندہ داؤد کر رہا ہے, اور وہاں تو جنگلات اتنے خطرناک ہیں, بہت زیادہ خطرناک ہیں. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے بلکہ خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. وجہ کیا ہے؟ تو میرے ساتھ ہے. کیونکہ جنگلات میں کچھ بھی جنگلی درندہ آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, شیر آ سکتا ہے, کوئی بھی بلا آ سکتی ہے. کہتا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر اور روز ہوتا ہے, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اور پھر خاص بات ہے جو میرے اور آپ کے لیے وہ یہ بات ہے, تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. آمین, ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے؟ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے, میری بہن میرے بھائی, ہمیں کس سے تسلی ہے؟ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے. فار ایگزامپل میں چرواہا ہوں, آپ بیڑے ہیں, اور میں دروازے پہ کھڑا ہوں اور آپ پیچھے ہیں, تو میرے پاس عصا ہے اور لاٹھی ہے. کوئی جنگلی درندہ آ جائے, کوئی شیر آ جائے, میں اسے کبھی بھی نہیں آنے دوں گا, میں اس سے لڑوں گا کہ جب تک میری جان ہے. اور وہ تو قادر مطلق ہے, اس لیے اس کی عصا اور اس کی لاٹھی سے میں تسلی ہے. اور پھر لکھا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. اور آگے جو آخری بات ہے جس طرح میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا, جو سارا زبور میں نے پڑھا جس بات کے لیے, پھر لکھا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. کیا میں نے کہا؟ کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ چند چرواہے ساؤتھ افریقہ کے اندر گئے اس بات کو سیکھنے کے لیے کہ داؤد نے یہ بات کیوں کہی کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. اور میری بہن میرے بھائی, بڑے غور سے بات سنیے گا. میں ایمان رکھتا ہوں اگر آپ کی بیماری ہے وہ بھی جانے والی ہے, کیونکہ خداوند کے کلام میں سے بیماری جائے گی. او کلام اندر, بیماری باہر. ہاللیلویہ. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. وہ خاندانی چرواہوں کے پاس گئے. خاندانی چرواہے وہ جو اباؤ دادا سے چروائے ہیں, ان سے پوچھا کہ داؤد نے یہ بات کیوں کہی کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو اس بات کا مطلب کیا ہے. جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو گرمیوں کے موسم میں جو
भेड़ों को मक्खियाँ तंग करती हैं तो मक्खियाँ उनके नाक में भी चले जाती हैं, जब नाक में चली जाती हैं तो दिमाग में चली जाती है, दिमाग में जाके वहाँ अंडे दे देती हैं। जब अंडे देती हैं और जो बच्चे होते हैं मक्खियों के, और जो मक्खियों के बच्चे होते हैं वो उनको अंदर से काट रहे होते हैं, जब काटते हैं तो भेड़ों को कुछ समझ नहीं आती, भेड़ें अपना सर नीचे मारती हैं, ऊँट कटारों में सर फंसाकर चीखती हैं और पुकारती हैं अपने मालिक को और बेजान हो जाती हैं। लेकिन जो असल चरवाहा होता है वो जानता है मेरी भेड़ को क्या हुआ है, वो तेल लेता है और तेल में गंधक डालता है और कुछ मसाला जाट डालता है, जब मसाला जाट डालता है उस तेल को बनाता है और फिर भेड़ों को सर में डालता है। जब सर में डाले जाता है तो तेल बहता बहता नाक के पास आता है, जब नाक के पास आता है तो भेड़ें यूँ करके सांस लेती, जब सांस लेती हैं तो सारा तेल का असर अंदर जाता है, जब अंदर जाता है वो सारी मक्खियाँ वो सब कुछ मर जाता है और भेड़ बिल्कुल पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाती है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। जब दुनिया की तकलीफें परेशानियां आपको घेर लेंगी, जब आपके सर दर्द नहीं जा रही है, तो ये जब आप मसा किया हुआ तेल लगाएंगे और यीशु का लहू लगाएंगे तो ये बीमारी की जरूरत नहीं कि ठहर सके। और बाइबल मुकद्दस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर तेल का है। आप पानी पे भी दुआ कर सकते हैं, कोई मना नहीं, लेकिन ऑर्डर तेल का है। और याकूब के खत में लिखा कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाकर तेल मसा करके लगाया जाए और उसके बाद बीमार बच जाएगा। अगर उसने गुनाह भी किया हो तो मेरी बहन मेरे भाई, तो ज़रूर आप अगर शिफा पाना चाहते हैं तो मसा किया हुआ तेल लगाएं। आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इस कलाम के मुताबिक इस तेल को मसा किए हुए तेल को लगाएंगे तो आप गवाही देने वाले होंगे। जब हमने ये कलाम सुना तो हमने शिफा पाई, क्योंकि ये कलाम आपको शिफा देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में कुदरत है, वो अपना कलाम नाजिल करके शिफा बख्शता है, वो अपना कलाम नाजिल करके ज़िंदगियाँ तब्दील करता है। मेरी बहन मेरे भाई तैयार हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जो भी बीमारी वो जाने वाली है। असवारी बाप मैं तेरा खादम होते हुए आए खुदावंद, जो इनके सर के दर्द है, इनके सर दर्द में खुदावंद बरकर लहू लगा देता हूँ। वो खुदावंद तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरी बहन इस तेल को खुदा बाप बेटे रूप उसके नाम से मसा करता हूँ और मसा किया हुआ तेल लगाएं। और मेरी बहन मेरे भाई, ये मसा किया हुआ तेल आपके सर की दिमाग की सारी बीमारी को दूर कर रहा है। आपकी किसी जगह भी बीमारी है, कोई एलर्जी है, और वो मसा किए हुए तेल से वो एलर्जी जल जाए पापों की आग से और सर जम खत्म हो तेरी कुदरत से, और ये रिहाई पाए, रिहाई पाओ मेरी बहन, रिहाई पाए मेरे भाई। और खुदा तेरे जीवन में काम करे और तुझे तब्दील करे और तू ईमान लाए कि खुदा तेरी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बरकत पाई होगी और ये कलाम बेतसीर नहीं लौटता, ये खुदा में कलाम असर दिखा के रहता है। और आज ऐसा असर दिखाया है कि आपके सर की दर्द क्या, आपके बदन की हर दर्द जा चुकी है, क्योंकि खुदा का कलाम है। इसी कलाम से हम बने हैं, इसी कलाम से हम जिंदा होते हैं, इसी कलाम से हमारा इलाज होता है। जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।